अगर कभी टाइटन अटैक होता है तो फिर ह्यूमंस के पास उनसे बचने के लिए क्या है? मॉन्स्टरवर्स में एंटी टाइटन वॉरफेयर कितना एडवांस है? ह्यूमंस इन टाइटन अटैक से बचने के लिए बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज में ले रहे हैं और ये कुछ हद तक उन टाइटन अटैक से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सटका हुआ अल्फा टाइटन आकर अर्थ को कॉन्कर करने का कोशिश करता है तब इन ह्यूमंस के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं, गॉडजिला और कॉन्ग। वैसे इन दोनों का मोटिव ही होता है अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना। लेकिन तब क्या होगा जब कॉन्ग और गॉडजिला ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट चले जाएंगे या फिर वो किसी रीजन से इन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ पाएंगे? क्या ऐसे सिचुएशन में ह्यूमंस अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से खुद को इन जाइगैंटिक टाइटन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मॉन्स्टरवर्स में ह्यूमंस बहुत ही एडवांस लेवल के एंटी टाइटन वॉरफेयर वेपन्स को बिल्डअप कर रहे हैं। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हम लोगों को बहुत ही एडवांस लेवल के वॉरशिप्स देखने मिलते हैं और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में तो ह्यूमंस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनाइज्ड गॉडजिला ही बना लेते हैं। अब तक इन टाइटन्स के अगेंस्ट ह्यूमंस का कोई भी वेपन काम नहीं आ रहा था, लेकिन मेगा गॉडजिला के अंदर जो वेपन्स इंस्टॉल्ड होते हैं उनके बारे में किसी देश के आर्मी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेगा गॉडजिला अपने टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस था। अगर कॉन्ग मेगा गॉडजिला और गॉडजिला के बीच हुए उस बैटल में इंटरफेयर नहीं करता तो फिर उस बैटल का एंड रिजल्ट कुछ और ही होता। लेकिन मॉन्स्टरवर्स में मेगा गॉडजिला ही इकलौता मेका नहीं है। एक मेका ऐसा भी था जो मॉन्स्टरवर्स में मेगा गॉडजिला से भी पहले से एग्जिस्ट करता था, जिसे हम लोग 2024 में पब्लिश्ड गॉडजिला एक्स कॉन्ग द हंटर में देख सकते हैं। एक टाइटन हंटर वॉर मशीन। जी डे के दिन हुए उन म्यूटोस के अटैक से रेमंड मार्टिन नाम का एक बंदा अपने फैमिली को खो देता है। अभी उन इवेंट के आखिर में गॉडजिला उन म्यूटोस को मार डालता है तो इस हिसाब से उसका बदला भी पूरा हो जाता है। लेकिन उसका मोटिव उन म्यूटोस को मारना नहीं होता। नेचर के इन पावरफुल फोर्सेस से वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसी रीजन से वो अपने रिसोर्सेज को यूज में लेता है। सालों तक मेहनत करता है जिसमें वो बहुत बार फेल भी होता है, लेकिन फाइनली उसे सक्सेस मिलता है। फाइनली वो बहुत ही पावरफुल और एडवांस वेपन से लेस एक जाइगैंटिक ह्यूमनॉइड मशीन को बना लेता है जो एक ह्यूमन के जैसा अजाइल्ड और एक टाइटन के जैसा पावरफुल होता है और इसके सिस्टम को एक ह्यूमन पायलट कंट्रोल करता है। इस जाइगैंटिक टाइटन हंटर का स्ट्रक्चर एक ह्यूमनॉइड के जैसा होता है जिसके सर में किसी मरे हुए टाइटन के हॉर्न्स को सजा कर रखा गया है। अगर किसी छोटे या फिर मीडियम साइज के टाइटन के साथ जो नेचुरली बहुत ही ज्यादा अजाइल्ड होते हैं उनके साथ अगर इस टाइटन हंटर का कभी फाइट होता है तो फिर ये अपने बेहतरीन टैक्टिकल स्किल्स की मदद से उस फाइट को आराम से जीत सकता है। अपने डेब्यू में ही वो एक स्पाइन स्प्राउलर से भिड़ जाता है। अभी इस बैटल से वो टाइटन भागना चाहता था क्योंकि उसे ये पता होता है कि रेमंड मार्टिन एक टेरर का ही नाम है और अगर उसके हाथों में इस जाइगैंटिक मेका टाइटन का कंट्रोल है तो फिर वो स्पाइन स्प्राउलर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। टाइटन हंटर अभी उस स्प्राउलर को पकड़ लेता है और वो स्प्राउलर उसके हाथों से निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेमंड मार्टिन उस मेका के एक किक से उस स्पाइन स्प्राउलर के स्पाइन को ही तोड़ देता है। बहुत सालों से रेमंड मार्टिन का कंपनी RM कंस्ट्रक्शन मोनाक के पार्टनर्स रहे हैं। बहुत सालों से ये कंपनी मोनाक को एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी सप्लाई करते आ रहा है और अपने बिजनेस के चलते रेमंड के पास बहुत ही पावरफुल लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी हैं जिनकी मदद से वो हॉलो अर्थ पहुंचता है और टाइटन हंटर को पीसेस में इधर पे लाया जाता है। फिर वो इसे रीअसेंबल करता है और फिर प्लग एंड प्ले वो इस टाइटन हंटर का पायलट बनता है और फिर शुरू होता है हंटिंग वॉर। सरफेस वर्ल्ड पर उसने अपना एक पॉजिटिव इमेज बना कर रखा है जैसे कि वो कोई हीरो है। सबको रेमंड के बारे में सिर्फ एक ही बात पता है कि ये बंदा उन टाइटन से ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सरफेस के नीचे वो एक डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जिसे सिर्फ बदला चाहिए उन टाइटन से जिन्होंने उसके फैमिली को खत्म कर दिया है और शायद इसी रीजन से वो हॉलो अर्थ पर अपने अपीरियंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ये टाइटन हंटर मिलते ही वो सिर्फ 2 दिनों में हॉलो अर्थ को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर शुरू होता है रेमंड किल द टाइटन यूनिवर्स का चैप्टर। वो एक सोए हुए वॉर बैट के ऊपर अटैक करता है और वो उसके सर को अपने हाथों से तोड़ देता है। फिर वो कुछ और वॉर बैट्स को मारने के बाद 2 स्पाइन स्प्राउलर के सामने पहुंचता है। वो बिना वार्निंग के ही उनके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन फिर उधर पे उनकी माँ आ जाती है और वो 2 बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन वो फीमेल स्प्राउलर जब उस हंटर के ऊपर झपटती है तब वो हंटर अपने हॉर्न्स को उसके अंदर गाड़ देता है। हंटर अभी इस बैटल से खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां पर पहुंचता है कॉन्ग। यही वो टाइम था जब उस टाइटन हंटर को अपना वर्दी ओपोनेंट मिलता है। टाइटन हंटर का भी मोटिव होता है खुद को प्रूव करना, वही कॉन्ग का मोटिव होता है एक किंग की तरह अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना। और फाइनली कॉन्ग ये प्रूव कर देता है कि स्कल आइलैंड में क्यों सब लोग उसे किंग मानते थे। लेकिन हाँ, ये बैटल कॉन्ग के लिए उतना भी सिंपल नहीं था और एक चीज तो बहुत ही क्लियर था, ह्यूमंस अभी आर्टिफिशियल टाइटन्स बनाने के रेस में बहुत आगे निकल आए थे और मेका गॉडजिला सिर्फ शुरुआत था। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब ह्यूमैनिटी ऐसे ऐसे जाइगैंटिक टाइटन हंटर्स को बना लेंगे जो अर्थ के सबसे पावरफुल टाइटन्स को चैलेंज करने का और उन्हें हराने का दम रखेंगे। गॉडजिला
कॉन्ग ये अपने टाइम से बहुत आगे चले आए हैं, वहीं ये टाइटन हंटर और मेचागॉdzilla अपने टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस है। मेचागॉdzilla तो बस एक शुरुआत है। पहले टाइटन अटैक के 10 सालों के अंदर ही ह्यूमैनिटी ने 2 मेगा टाइटन को बनाया है और वो दोनों ही डायरेक्टली अल्फा टाइटन्स को चैलेंज कर चुके हैं। तो शायद अब टाइटन्स और मेगा टाइटन्स का वॉर ज्यादा दूर नहीं है। कुछ मेकास अभी भी आने बाकी हैं जो शायद किंग के टाइटल्स को इन नेचुरल प्रोटेक्टर से छीनने वाले हैं। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि उन टाइटन्स को कौन बनाते हैं और उन्हें बनाने के पीछे उन क्रिएटर्स का मोटिव क्या होता है। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।